ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है जमीन जायदाद में। और अब हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं मनु गर्ग, जो कि हैं टाइटल लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स के। मनु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही है हमारे साथ देवेश चंद्र श्रीवास्तव, जो कि है रेजिडेंट एक्सपर्ट। देवेश, आपका भी स्वागत है। मनु जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, जैसे कि आप डील करते हैं बायर्स के साथ, आपसे जानना चाहूंगी कि जमीन खरीदने के लिए सबसे पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जब आप जमीन कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, जो लोग व्यक्ति घर बनाने के लिए देखेगा। उसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या वो प्रोजेक्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज से अप्रूव्ड है या नहीं, ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो लोग उस प्लॉट को मार्केट कर रहे हैं वो उनके टाइटल देखने चाहिए कि क्या वो वाकई में उस ज़मीन के मालिक हैं या नहीं हैं। दूसरी चीज़ उसके जो वो मार्केट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है उसकी लोकेशन और प्राइस, कि लोकेशन कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और जो प्राइस है वो आसपास के एरिया से और कनेक्टिविटी को देखते हुए कैसी है। वो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, हमेशा ये भी कहा जाता है मनु जी कि इज इट ऑलवेज बेटर और सेफ रादर टू इन्वेस्ट इन लैंड रादर देन अपार्टमेंट्स, ये कहाँ तक सही है? दोनों अपनी जगह कुछ हद तक सही भी हैं और दोनों में थोड़ा फर्क है। जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो आपको सारा पैसा एक साथ अक्सर देना पड़ता है अधिकांश रूप में। एक तो आजकल प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलती ही बहुत कम है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब आप अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आप उसको स्टैगर्ड पेमेंट करते हैं 2 साल 2.5 साल के पीरियड में, जो जनरली आजकल मॉड्यूल चल रहा है इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स का। तो उसमें अगर खाली एप्रिसिएशन एक पर्सपेक्टिव है व्यक्ति का और 1.5 से 2 साल का पर्सपेक्टिव है तो अपार्टमेंट्स भी एप्रिसिएशन देते हैं अच्छा। बट अगर उसका एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो है 5 साल 10 साल और वो एक प्रॉपर्टी को रखना चाहता है या इवन फ्यूचर में खाली उस पर घर भी अपनी बंगला या कोठी बनाना चाहता है तो प्लॉट है। देवेश, आप भी इस इत्तेफाक रखते हैं कि देखिए, मनुज ने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स बताए, लेकिन इसमें मैं जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसा कि पहले उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी देखनी चाहिए, तो बेसिकली बायर्स को अपने जो वर्क प्लेस है उससे कनेक्टिविटी देखनी चाहिए और तमाम इम्पोर्टेंट लोकेशंस, हॉस्पिटल्स आसपास है, इस तरह की एमिनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप हो रहा है या नहीं। और जहाँ तक कि दूसरे सवाल का वो था, तो उसमें डेफिनेटली ये बहुत ही ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। और अपार्टमेंट्स हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन प्लॉट उससे भी अच्छे होते हैं क्योंकि अप्रिसिएशन मेरे ख्याल से मनोज जी ज्यादा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म उसको सिनेरियो लें तो भाई, अगर आप 5 साल का या 7 साल का एप्रिसिएशन का वो लेंगे और आपके पास एक मुश्त वो पैसा है देने के लिए, क्योंकि आपको प्लॉट खरीदने के लिए होम लोन नहीं मिलता है, आपको होम लोन मिलता है अपार्टमेंट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए। तो अगर अक्सर पूंजी का निवेश करना हो और उसकी धन वृद्धि हम चाहते हैं तो प्लॉट एक बेहतर ऑप्शन निकल सकती है।